शायद इस वक्त तुम अपनी जिंदगी की ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हो जिसने तुम्हें अंदर से थका दिया है। तुमने दुआएं भी की, सब्र भी किया, मगर हालात अब भी वैसे ही हैं। और दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उभरता है, आखिर इस आजमाइश के बाद मुझे क्या मिलेगा? अगर अल्लाह ताला मेरी तकलीफ को देख रहा है, मेरे आंसुओं से वाकिफ है और मेरी हर दुआ सुन रहा है, तो फिर ये आजमाइश इतनी तवील क्यों है? शायद तुमने आज ये वीडियो भी इसी उम्मीद के साथ खोली है कि कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जो तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का कर दे, तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें दोबारा उम्मीद से भर दे। क्योंकि आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि अल्लाह ताला ने आजमाइश पर सब्र करने वालों के लिए कौन सी अजीम खुशखबरियां और बेशुमार अजर तैयार कर रखे हैं, और ये भी कि आजमाइश के दिनों में ऐसी कौन सी भलाइयां पोवेदा होती हैं जिन्हें इंसान उस वक्त समझ नहीं पाता। हो सकता है तुम काफी अरसे से खुद को यही तसल्ली दे रहे हो कि बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, हालात जरूर बदल जाएंगे। मगर वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए, और जिस आसानी का तुम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे वो अभी तक दिखाई ना दी। कभी तुमने खुद को मजबूत बनाया, कभी तन्हाई में खामोशी से आंखें भर आईं, और कभी दिल ने टूटे हुए लहजे में सिर्फ एक ही सवाल किया, या अल्लाह आखिर कब तक? अगर तुम भी आज जिंदगी के इसी मोड़ पर खड़े हो तो अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए बिठा लो, तुम्हारी आजमाइश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए ऐसी अजीम खुशखबरियां रखी हैं कि अगर तुम उन्हें जान लो तो शायद अपने आज के दर्द को पहले जैसी नजर से ना देखो। और उन्हीं खुशखबरियों में तुम्हारे उस सवाल का जवाब भी पोशीदा है जो शायद कई दिनों, महीनों या शायद बरसों से तुम्हारे दिल में है। तुम शायद इस इंतजार में हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल आसान कर दे, बंद दरवाजे खोल दे, तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा ले और तुम्हें वो नेमत वापस अता कर दे जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर, कितने आंसू बहाकर अपने रब से फरियाद की है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर अल्लाह ताला की अता सिर्फ इतनी ही ना हो तो? अगर इस आजमाइश और तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा महफूज कर रखा हो जिसे तुम इस वक्त देख भी नहीं सकते और जिसका तुम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद सब्र करने वालों को सिर्फ आसानी की उम्मीद नहीं दिलाता, बल्कि उनके लिए अजर, रहमत और हिदायत की अजीम खुशखबरियां भी सुनाता है। और सबसे दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला के हां तुम्हारा कोई सब्र जाया नहीं जाता, चाहे दुनिया का कोई इंसान उससे वाकिफ ना हो। वो रातें भी महफूज हैं, वो खामोश आंसू भी महफूज हैं, और वो दुआएं भी जो तुमने तन्हाई में सिर्फ अपने रब से मांगी थीं। अब सवाल ये है कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी बशारतें बयान फरमाई हैं, और आजमाइश से गुजरने वाला एक बंदा उन बशारतों को अपने दिल में कैसे महसूस कर सकता है। शायद तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला की अता उस वक्त शुरू होगी जब तुम्हारी आजमाइश खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश के दौरान ही अपने बंदे को ऐसी नेमतें अता फरमा देता है जिन्हें वो उस वक्त पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाता। यही आजमाइश तुम्हारे दिल को वो सबक सिखाती है जो खुशी और आसानी के दिन कभी नहीं सिखा सकते। कल तक जिस चीज के बगैर तुम खुद को अधूरा समझते थे, आज तुम उसी के बगैर जीना सीख रहे हो। कल तक जिस इंसान के बदल जाने से तुम्हें लगता था कि तुम संभल नहीं सकोगे, आज तुम आंसुओं के बावजूद अपने रब के सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हो। तुम शायद इसे अपनी मजबूरी समझ रहे हो, लेकिन अगर जरा गौर करो तो महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर पहले से कहीं ज्यादा सब्र, बर्दाश्त और मजबूती पैदा हो चुकी है। यूं जिस आजमाइश ने तुम्हें कमजोर महसूस करवाया, वही तुम्हारे किरदार को मजबूत बनाने और तुम्हें अल्लाह ताला के मजीद करीब करने का जरिया भी बन रही है। शायद यही वजह है कि जब कुरान मजीद आजमाइश का जिक्र करता है तो बंदे को मायूसी में नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान जैसी आजमाइशों का जिक्र फरमाने के बाद सब्र करने वालों को खुशखबरी देता है। फिर उनके बारे में फरमाता है कि उन पर उनके रब की तरफ से बेशुमार इनायतें और रहमतें नाजिल होती हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचो
जब बंदा खुद को सबसे ज्यादा तन्हा, बेबस और खाली महसूस कर रहा होता है, उसी वक्त कुरान मजीद उसके लिए रहमत, इनायत और हिदायत की खुशखबरी सुना रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आजमाइश में दर्द महसूस नहीं होगा या आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर कैफियत से पूरी तरह वाकिफ है। वो तुम्हारे हर आंसू को जानता है, हर दुआ को सुनता है, और तुम्हारा एक लम्हे का सब्र भी उसके यहाँ कभी जाया नहीं जाता। जिस रास्ते पर आज तुम रोते हुए चल रहे हो सकता है यही रास्ता तुम्हें अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब ले जा रहा हो। मुमकिन है अल्लाह ताला इसी आजमाइश के जरिए तुम्हें अपने मजीद करीब कर रहा हो, और शायद यही वो अजीम नेमत हो जिसे तुम इस वक्त अपनी नेमतों में शुमार भी नहीं कर रहे। कभी इंसान अल्लाह ताला को मानता तो हमेशा से है, मगर आजमाइश उसे अल्लाह ताला पर हकीकी भरोसा करना सिखा देती है। जब एक एक करके वो तमाम सहारे कमजोर पड़ने लगते हैं जिन पर दिल ने जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध रखी होती है, तब इंसान को एहसास होता है कि असल सहारा तो सिर्फ उसका रब है। फिर दुआ सिर्फ मांगने का जरिया नहीं रहती, बल्कि थके हुए दिल की पनाह बन जाती है। सजदा सिर्फ नमाज का एक रुकन नहीं रहता, बल्कि वो मकाम बन जाता है जहां इंसान अपने दिल का वो दर्द अपने रब के सामने रख देता है, जो वो किसी इंसान से बयान भी नहीं कर सकता। फिर एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि शायद मेरी मुश्किल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं पहले जैसा बेसहारा भी नहीं रहा, क्योंकि जिस दिल ने अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीख लिया, उसके लिए आजमाइश सिर्फ तकलीफ नहीं रहती, बल्कि अपने रब से ताल्लुक को पहले से ज्यादा मजबूत करने का जरिया बन जाती है। हो सकता है तुमने भी अपनी आजमाइश के दौरान लोगों के ऐसे रुख देखे हों जिनकी तुमने कभी तवक्को नहीं की थी। जिनसे उम्मीद थी वो खामोश हो गए, जिन्होंने हमेशा साथ रहने के वादे किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए, और कुछ लोग तुम्हारी कैफियत को समझ ही ना सके। यकीनन ये सब बहुत तकलीफ देता है, खास तौर पर उस वक्त जब दिल पहले ही किसी आजमाइश का बोझ उठाए हुए हो। लेकिन कभी कभी यही मरहला इंसान को एक ऐसी हकीकत सिखा देता है जो आसान दिनों में समझ नहीं आती। लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, मगर हमारे दिल का आखिरी सहारा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इंसान बदल भी सकता है, मजबूर भी हो सकता है और दूर भी चला जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदे से गाफिल नहीं होता। वो उसकी हर कैफियत को जानता है, उसके हर आंसू से वाकिफ है और उसकी हर पुकार को सुनता है। और जब ये हकीकत दिल में उतरने लगती है तो इंसान लोगों से मोहब्बत जरूर करता है, मगर अपनी आखिरी उम्मीद सिर्फ लोगों से नहीं बांधता। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हो और खुद हैरान रह जाते हो। जिस चीज के बारे में तुम्हें यकीन था कि उसके बगैर कभी संभल नहीं सकोगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उसी के बगैर जीना सिखा दिया। वो रात भी गुजर गई जिसमें तुम्हें लगता था कि शायद ये गम कभी खत्म नहीं होगा। वो दिन भी बीत गया जब तुम्हारे पास अपने किसी सवाल का जवाब नहीं था। हाँ, कुछ यादें आज भी दिल को नम कर देती हैं, कुछ जख्मों के निशान शायद अब भी बाकी हैं, मगर तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुमने चलते रहना सीख लिया, गिर कर दोबारा उठना सीख लिया, और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना सीख लिया। कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश के दौरान या उसके बाद अपने बंदे को ऐसी मजबूती अता फरमा देता है जिसकी असल कदर वही शख्स जान सकता है जिसने खुद मुश्किल वक्त का सामना किया हो। लेकिन अल्लाह ताला की अता सिर्फ तुम्हारे अंदर आने वाली इस तब्दीली तक महदूद नहीं, तुम्हारे हर सब्र, हर आंसू, हर खामोश दुआ और हर उस लम्हे का भी एक अजीम अजर है जिसमें तुमने टूटने के बावजूद अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। और यही वो खुशखबरी है जो हर सब्र करने वाले के दिल को नई उम्मीद और नया हौसला अता करती है, जिसका वादा अल्लाह ताला ने खुद सब्र करने वालों से फरमाया है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए बेशुमार अजर, रहमत और खुशखबरियां रखी हैं। इसीलिए तुम्हारा वो सब्र भी अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है जिससे दुनिया का कोई इंसान वाकिफ नहीं।
وہ تمہارے ہر آنسو کو جانتا ہے، تمہاری ہر خاموشی کو سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی ہر کیفیت سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے اپنی آزمائش میں کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارا صبر بیکار جا رہا ہے یا تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی آنسو ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی آہ، نہ کوئی سجدہ، اور نہ ہی صبر کا ایک لمحہ۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی عطا کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آزمائش کے فوراً بعد تمہیں وہی چیز مل جائے جس کی تم آرزو کر رہے ہو۔ کچھ لوگوں کی مشکل جلد آسان ہو جاتی ہے، کچھ کو طویل انتظار سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ کے صبر کا سب سے بڑا اجر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر ایک بات ہر حال میں یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اور شاید یہی بات تمہارے دل میں ایک نہایت اہم سوال پیدا کرتی ہے، اگر تمہیں وہ چیز واپس نہ بھی ملے جسے تم نے کھو دیا ہے، تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر کچھ عطا فرما سکتا ہے؟ یہ سوال آسان نہیں، کیونکہ دل اکثر اسی چیز سے وابستہ رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم بار بار اپنے رب سے کہتے ہیں، یا اللہ بس یہی عطا فرما دے، یہی مشکل دور کر دے، یہی ہی شخص واپس لوٹا دے، یہی بند دروازہ کھول دے۔ مگر ہم مستقبل کو نہیں جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں حقیقتاً کیا بہتر ہے۔ اسی لیے مومن دعا بھی پوری امید کے ساتھ کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اپنے رب کی حکمت پر بھروسہ کرنا بھی سیکھتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کے مطابق عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں ایسے راستے پر لے جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وقت گزرنے کے بعد ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی اپنی خواہش سے کہیں زیادہ بہتر تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آزمائش کے بعد ملنے والی ایک اور عظیم نعمت سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی کبھی جس چیز کے نہ ملنے کو تم صرف نقصان سمجھتے ہو، حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد اکثر وہی آزمائش انسان کو وہ سبق سکھا دیتی ہے جو آسان دن کبھی نہیں سکھا سکتے۔ اگر کوئی رشتہ ختم ہو گیا تو شاید تم نے اپنی عزت نفس کی قدر کرنا سیکھ لیا ہو اور اپنے رب سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر لیا ہو۔ اگر کوئی منصوبہ ناکام ہو گیا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے تمہیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننے اور خود کو بہتر بنانے کا موقع دیا ہو۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیونکہ یہ علم صرف اسی کے پاس ہے۔ لیکن ایک مومن ہر حال میں اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھتا ہے، اس سے خیر مانتا ہے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ شاید تمہاری زندگی میں بھی آج کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی حقیقت ابھی تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور جب انتظار بہت طویل ہو جائے تو دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ شاید میری دعا سنی نہیں جا رہی۔ مگر یاد رکھو، دعا کی قبولیت میں تاخیر کو اللہ تعالیٰ کی بے توجہی نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے انتظار کے دنوں میں بھی اپنے رب سے مانگتے رہنا عبادت ہے، اور مایوس ہوئے بغیر دعا کرتے رہنا ایک مومن کے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعا کس وقت، کس انداز میں اور کس شکل میں تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ اس لیے اگر آج بھی تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اگتے ہیں تو انہیں صرف اس وجہ سے نیچے مت کر دو کہ تمہیں لگتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی یہی انتظار انسان کو ایسا صبر سکھا دیتا ہے جو فوراً مل جانے والی نعمت کبھی نہیں سکھا سکتی۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو۔ ایک وقت آیا جب وہ کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئے، غلامی کا زمانہ آیا، ان پر ناحق الزام لگایا گیا اور آخرکار قید خانے تک پہنچ گئے۔ اگر کوئی ان کی زندگی کی داستان صرف قید خانے تک دیکھتا تو شاید اسے یہی محسوس ہوتا کہ ہر طرف صرف آزمائش ہی آزمائش ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قید خانے پر ختم نہیں ہوا۔ جب اس کی حکمت کا وقت آیا تو اسی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت، اختیار اور بلند مقام عطا فرمایا، اور ان کی زندگی ایسی بلندی پر پہنچ گئی
जिसका शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान की आजमाइश का अंजाम बिल्कुल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा ही होगा, लेकिन उनकी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अपनी जिंदगी की कहानी का फैसला उस वक्त मत करो जब तुम अभी आजमाइश के दरमियान खड़े हो, क्योंकि कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। शायद तुम भी इस वक्त अपनी जिंदगी के ऐसे ही मरहले से गुजर रहे हो। तुम्हें सिर्फ वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो तुमसे छिन रही हैं, वो दुआएं जिनका जवाब अभी तक जाहिर नहीं हुआ, और वो दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपनी जिंदगी का वो सफा अभी देख ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने अभी खोला ही नहीं। इसलिए आज के दुख को अपनी पूरी तकदीर का नाम मत दे दो। तुम नहीं जानते कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद या जिंदगी के किसी अगले मोड़ पर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क्या फैसला जाहिर फरमाने वाला है। हाँ, हम ये वादा नहीं कर सकते कि हर चीज तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगी, लेकिन एक बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से अच्छी उम्मीद रखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपने बंदे के लिए वो फैसले भी करता है जिनकी भलाई बंदा उस वक्त समझ नहीं पाता, मगर वक्त गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके रब का हर फैसला इल्म, रहमत और हिकमत पर मबनी था। क्योंकि एक मोमिन की उम्मीद हालात से नहीं बल्कि उस रब से वाबस्ता होती है जो हर हाल को बदलने पर पूरी कुदरत रखता है। और कभी कभी यही आजमाइश इंसान को एक और बेहद कीमती नेमत अता कर देती है, ऐसा दिल जो दूसरों के दर्द को हकीकी मानों में महसूस करना सीख जाता है। जो दिल खुद कभी नहीं टूटा वो दूसरों के टूटने की शिद्दत को पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन जिसने रातों की तन्हाई में खामोशी से आंसू बहाए हों वो दूसरों की खामोश आंखों में छुपे हुए दर्द को भी पढ़ लेता है। जिसने किसी दुआ की कबूलियत के लिए तवील इंतजार किया हो वो किसी परेशान इंसान को फौरन कसूरवार ठहराने के बजाय उसकी कैफियत को समझने की कोशिश करता है। फिर उसके लहजे में नरमी आ जाती है, दिल में रहम बढ़ जाता है और लोगों के बारे में जल्द फैसला करने की आदत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। कौन जानता है, शायद तुम्हारी आज की आजमाइश ही कल तुम्हें किसी ऐसे इंसान के लिए सहारा बना दे जो उसी मकाम पर खड़ा हो जहां आज तुम खड़े हो। और शायद तुम्हारी जबान से निकलने वाला एक सच्चा और हमदर्दी भरा जुमला उसके दिल में वो उम्मीद जगा दे जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहा हो। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और उसे एहसास होता है कि आजमाइश ने उससे कुछ चीजें जरूर ले लीं, मगर बदले में उसे उसका असल वजूद भी दिखा दिया। उसे मालूम हुआ कि वो अपने गुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है, वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा सब्र कर सकता है और अल्लाह ताला की मदद से वो ऐसी तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकता है जिसके बारे में कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम जीना सीख जाते हो, चाहे कितनी ही बार गिरकर दोबारा उठना पड़े। फिर तुम्हें यह भी समझ आने लगती है कि तुम्हारा दिल किस चीज से जरूरत से ज्यादा वाबस्ता था और कहां तुम्हें अपने रब के साथ ताल्लुक को पहले से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। ये वो हकीकत है जो अक्सर आसान और खुशहाल दिनों में समझ नहीं आती। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में गुजार देता है, मगर एक आजमाइश उसे अपने ही दिल के सामने ला खड़ा करती है। वो अपनी कमजोरियां भी देख लेता है, अपनी गलतियों को भी पहचान लेता है और उन बेशुमार नेमतों की कदर भी सीख लेता है जिन्हें वो पहले मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक नई सोच, एक नई नजर और जिंदगी को देखने का एक नया अंदाज पैदा होने लगता है। अगर तुम ये पूछो कि फिर आसानी कब आएगी, तो कुरान मजीद तुम्हें मायूसी के हवाले नहीं करता बल्कि उम्मीद अता करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्न माल उसरी युसरा, इन्न माल उसरी युसरा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत हमें ये इख्तियार नहीं देती कि हम अपनी तरफ से आसानी का वक्त मुकर्रर करें, लेकिन ये भी हरगिज इजाजत नहीं देती कि हम उम्मीद छोड़ दें। अगर आज तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करने पर कादिर नहीं।
अगर आज तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब नहीं, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्हीं सवालों के साथ गुजर जाएगी। इसलिए अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखो, दुआ का दामन कभी ना छोड़ो और नेकी की कोशिश जारी रखो, क्योंकि जिस रब ने आज तक तुम्हें संभाल कर रखा है, वही तुम्हें उस मुकाम तक भी पहुंचाने पर कादिर है जहां आज तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। सही रास्ता इख्तियार करते रहो, दुआ का दामन कभी ना छोड़ो और अपने रब से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि जिंदगी में कामयाबियां और नए रास्ते उस वक्त खुलते हैं जब अल्लाह ताला दिल को ऐसी मजबूती अता फरमा देता है कि बंद दरवाजे भी इंसान की उम्मीद नहीं तोड़ पाते। शायद अब तुम अपने पहले सवाल का जवाब पहले से कुछ मुख्तलिफ अंदाज में समझ रहे हो। अल्लाह ताला आजमाइश के बाद अपने बंदे को सिर्फ एक ही चीज अता नहीं फरमाता, कभी आसानी अता फरमाता है, कभी बेशुमार अज्र, कभी अपनी रहमत, कभी ऐसी नसीहत जो पूरी जिंदगी का रुख बदल दे, कभी ऐसा हौसला जो पहले कभी नसीब ना था, कभी अपने साथ पहले से ज्यादा मजबूत ताल्लुक, और कभी ऐसी हिकमत व बसीरत जो जिंदगी भर इंसान का सरमाया बन जाती है। लेकिन ये भी याद रखो कि हर इंसान की आजमाइश अलग होती है और उसका अंजाम भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की जिंदगी से मत तोलो। तुम्हारा काम ये नहीं कि आज ही अल्लाह ताला के हर फैसले की पूरी हिकमत समझ लो। तुम्हारा असल काम ये है कि आजमाइश तुम्हें अल्लाह ताला से दूर ना कर दे और मायूसी तुम्हारे दिल से दुआ का चिराग ना बुझा दे, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह ताला से उम्मीद बाकी हो, उसके लिए अंधेरा कभी आखिरी हकीकत नहीं होता। अगर आज तुम वाकई थक चुके हो, अगर दिल बार बार टूटता महसूस होता है, अगर तुम्हारे पास अपने हर सवाल का जवाब नहीं, तो खुद से ये तवक्को भी मत रखो कि एक ही दिन में सब कुछ समझ आ जाएगा। बस आज अपने रब के सामने दिल खोल कर अर्ज करो, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि इस आजमाइश में मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन तू खूब जानता है। या अल्लाह, मुझे ऐसा सब्र अता फरमा जो मुझे तुझसे दूर ना होने दे, और ऐसी उम्मीद अता फरमा जो मुश्किल तरीन दिनों में भी मेरे दिल से खत्म ना हो। जो मेरे हक में बेहतर है उसे मेरे लिए आसान फरमा दे, और जिस चीज में मेरे लिए नुकसान है उस पर मेरे दिल को राजी फरमा दे। मेरे गुजरे हुए हर दर्द को मेरे लिए अज्र, इस्लाह और अपने कुर्ब का जरिया बना दे, और जब मेरे लिए आसानी का वक्त आए तो मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो तेरी नेमतों को भूलने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा तेरा शुक्रगुजार बन जाए। क्योंकि आजमाइश के बाद सबसे खूबसूरत हालत सिर्फ ये नहीं कि इंसान की मुश्किल खत्म हो जाए, बल्कि ये है कि उसका दिल पहले से ज्यादा अपने रब के करीब हो जाए, उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए और उसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता हो जाए। यही वो नेमत है जो दुनिया में भी सुकून देती है और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनती है। और जब मेरे लिए आसानी का वक्त आए तो मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो तेरी नेमतों को भूलने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा तेरा शुक्रगुजार बन जाए। क्योंकि आजमाइश के बाद सबसे खूबसूरत हालत सिर्फ ये नहीं कि मुश्किल खत्म हो जाए, बल्कि ये है कि बंदे का अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए, उसका ईमान पहले से ज्यादा गहरा हो जाए और उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर कायम हो जाए। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल के किसी कोने तक पहुंच गई है तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाना। जब दोबारा जिंदगी का कोई मुश्किल लम्हा आए तो अपने आप को ये जरूर याद दिलाना कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला मेरे हर हाल से वाकिफ है, मेरी हर दुआ सुन रहा है और मेरा एक लम्हे का सब्र भी उससे पोशीदा नहीं। इसलिए अपने रब से मांगते रहो, उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहो, नेकी की कोशिश जारी रखो और उसकी रहमत से कभी मायूस न होना। क्योंकि जिस बंदे की उम्मीद अल्लाह ताला से जुड़ी रहती है उसके लिए कोई अंधेरा हमेशा बाकी नहीं रहता। और अगर तुम चाहते हो कि मुश्किल वक्त में ऐसी ही बातें तुम्हारे दिल को दोबारा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करती रहें, तुम्हें सब्र, उम्मीद और अल्लाह ताला पर भरोसा याद दिलाती रहें, तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी हर जायज दुआ में खैर अता फरमाए, तुम्हारे दिल को सुकून नसीब फरमाए, तुम्हारी हर आजमाइश को तुम्हारे लिए रहमत, हिदायत
और अपने कुर्ब का जरिया बना दे और दुनिया और आखिरत में तुम्हें अपनी रजा और कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।